बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज आपके लिए बहुत अच्छा मेन्यू लेकर आई हूँ और मेरी कोशिश थी कि मैं इसको इजी तरीके से बताऊँ, क्योंकि आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं और ये नहीं, साथ साथ जब आप उसको बनाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि वो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाए, क्योंकि आस पड़ोस के लोग, आपके बहन भाई, फैमिली मेम्बर्स, यही नहीं कि कुछ आपका दिल करते कि ऐसी चीज़ें बनाएं जो आप उसको थोड़ा सा बांटें भी। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो चिकन हलीम बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये बीफ में बहुत बेहतरीन बनती है, लेकिन कुछ इसकी टाइम की वजह से मैं आपको चिकन में बनाना सिखाऊंगी। इसके अलावा एक हम बनाएंगे मीठे में बनाएंगे पल प्यासम खीर, बहुत ही मज़े की भी बनेगी। आपको मालूम है कि वैसे तो खीर जब भी हम बनाते हैं, ये भी इसकी भी टाइम कंज्यूमिंग के लिहाज से इसको भी कम से कम 2-3 घंटे चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे 1 घंटे के प्रोग्राम में मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताऊँगी, इसका मेथड बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि आप इसको थोड़ा सा फॉलो करके आपको पता चल जाएगा इसकी क्या बेसिक रूल्स हैं। इसके साथ हम एक ड्रिंक बनाएंगे, एप्पल स्लश। मैंने कहा कि एप्पल्स का सीज़न चल रहा है, तो आज हम एप्पल का एक स्लश बनाते हैं, क्योंकि बहुत से स्लश बनाए, बहुत से ड्रिंक्स बनाई, तो हम इसका भी एक ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चिकन हलीम से। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। मैं इसमें सबसे पहले यूज़ करूंगी चिकन बोनलेस की वजह से जब भी हम ट्राई करते हैं, हम चिकन के चंक्स मैं बताती हूँ आपको, श्रेडेड बताती हूँ, जूलियन कटिंग में बनाती हूँ, लेकिन इसके लिए हमें होल पीस चिकन का चाहिए होगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसमें हम होल पीस चिकन का लेंगे। आपको मालूम है कि कुछ रेसिपीज़ ऐसी होती हैं कि जो कि बहुत दिल करता है कि आप इसको बनाएं और आपकी बहुत फेवरेट होती है, जैसे कि निहारी बहुत अच्छी लगती है, कुरमा भी बहुत अच्छा होता है, इसके साथ साथ आप कभी कुन्ना भी बहुत फेवरेट होता है। लेकिन हलीम एक ऐसी आपकी मेरा ख्याल है कि रेसिपी है कि जो सभी की बहुत फेवरेट होती है। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तो खैर बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि आप इसको अगर डेली भी खाएँ तो इसका जायका और उतना ही मज़ा आपको मज़ेदार लगता है। और बेसिकली मैंने जो फ़र्स्ट टाइम हलीम खाई थी, जिसका मुझे अभी टेस्ट अभी बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त था, वो तो कराची की हैदराबादी है। तो इसकी सबसे पहले टेक्निक्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार फिर से बता देती हूँ। आप उसके लिए अगर बीफ का यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है उसको टाइम तो लगेगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन हलीम। इसके लिए आपको चाहिए चिकन बोनलेस। इसके लिए हमें चाहिए दालें। वैसे तो हर एक का अपना तरीक़ाकार होता है। मैं ये करती हूँ कि मैं जो दालें होती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दालें चाहिए होंगी, दाल चना चाहिए आपको, मसूर की दाल, मूंग की दाल, और साथ में आपको चाहिए होगा व्हीट, यानी कि ओट मील आप इसको ले सकते हैं, आप गेहूँ ले सकते हैं। आप में इन सब चीज़ों को क्वांटिटी के हिसाब से मिक्स करके आप अपना हलीम का मसाला रेडी करके बना सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है आपको मालूम है कि इसको बनाने के लिए 3-4 घंटे चाहिए, ये कोई 1 घंटे की तो हलीम बन नहीं सकती है। तो इसलिए ये सारी दालों को ऊपर रखा हुआ ऑलरेडी ताकि ये बने, और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और उसके साथ साथ जो उसका मसाला है, जो चिकन के साथ हम बना के फिर इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, वो हम बनाएंगे यहीं पर, और आपको मैं बताऊंगी फिर इसको हम दालों को इसके साथ मिक्स करेंगे, क्योंकि बेसिक जो उसका तड़का, जो उसकी ग्रेवी होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप में इसकी जो गार्निश, जो उसके लवासमात होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, फ्राई प्याज है, साथ में जिंजर है, चाट मसाला है, लेमन है, साथ में क्या कहते हैं हरी मिर्चें हैं। ये अगर साथ नहीं होंगी तो हलीम खाने का बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चिकन हलीम से। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये जो हमारा वीक है, हमारा न्याज वीक है, तो इसमें मैं वो रेसिपीज़ ट्राई कर रही हूँ कि जो आप इजीली ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं। और यही नहीं कि आप जब भी इनको बनाते हैं तो आपका दिल करता है कि आप इसको खुद भी खाएं और बाकी सबको भी खिलाएं और सबको बांटें। कुछ रेसिपीज़ आती है कि जिसको दिल करता है बनाने का ज़्यादा तादाद में, तो उनमें से एक जो हलीम है वो वन ऑफ देम है। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें लेंगे प्याज को आप रफ़ कटिंग में कर लें। उसके अलावा रफ़ कटिंग में करने के साथ साथ आप इसको हम सौते करेंगे, फ्राई करेंगे अपने, जैसे कि हमेशा बनाते हैं, लाइट सा हम इसको गोल्डन पिंक करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और फिर उसमें हम, अगर पेस्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे पाउडर फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसमें यूज़ करेंगे टमाटो प्यूरी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। फिर इसमें आप ऐड करेंगे जो इसके बाकी के मसाला जात हैं। सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं प्याज,
ये लें। अब हम इसको हल्का सा सौते करेंगे। ये देखें। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारा टाइम की होती है कमी होती है, तो इसके साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि खीर की है, फल प्यासम खीर, जिसके लिए आपको चावल चाहिए होंगे, जो कि अगर आप ओवरनाइट भिगो के रखेंगे तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और अगर आप उसी वक्त उसमें ऐड करेंगे तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो चावल, जैसे कि अगर आप खीर अभी बना रहे हैं तो आपने रात के भिगोए नहीं हैं, तो फिर आप ये करें कि आप उन राइस को हल्का सा बॉयल कर लें और फिर खीर में ऐड करें। और अगर यही नहीं तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप राइस को तकरीबन 2 से 3 घंटे भी भिगो लेंगे तो भी इट्स इनफ। तो आप इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी, इसके लिए आपको चाहिए होगा मिल्क चाहिए होगा, उसके अलावा आपको शुगर चाहिए होगी, आपको भीगे हुए चावल चाहिए होंगे जैसे ऑलरेडी इसको मैंने रखे हुए भिगो के। उसके अलावा आपको रेजन्स, इलायची, साथ में आपको जो इसके जो लवाजमात होते हैं खीर के वो आपको चाहिए होंगे। साथ में आपको आलमंड्स चाहिए होंगे इसकी गार्निश करने के लिए, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा आप इसको जैसे कि दूध में पकाएंगे और उसको हल्की आंच में हम इसको पकाएंगे। और इसमें जो चावल होंगे हम तब ऐड करेंगे जब इसके अंदर दूध का खौल यानी कि दूध के उबाल आएंगे। तो साथ साथ हम उसका रेडी करते हैं खीर का भी, और इसके साथ साथ हम करते हैं हलीम का भी। यहाँ पे हमारा प्याज अभी हो रहा है। अच्छा, प्याज को अपने फ्राई करने हैं। फ्राई करने के बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ्राई प्याज, आप इसको फ्राई करके गोल्डन फ्राई करें और इसको निकाल के रख लें, तो आपका फ्राई प्याज इजीली रेडी हो जाएगा। मैं आम बहुत रेसिपी सिखाती हूँ कि आप प्याज को फ्राई करके पेस्ट इसकी बना लें, तो यही वाला प्याज होता है, इसको आप फ्राई करेंगे और फिर आप इसकी पेस्ट बना के रख लें और आप अपने जैसे मैरिनेशन में हैंडी यूज़ करते हैं आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस पर हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेज़ पत्ता, गरम मसाला, इलायची, साथ में ऐड करेंगे सिनेमन, यानी कि जो गरम मसाले का सामान है हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसके अलावा हमें चाहिएगा काली मिर्च, साथ में सॉल्ट एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर फॉर्म में गार्लिक, ये देखिए इसमें कितना अच्छा इसका हल्का सा फ्लेवर आ जाएगा। साथ इसमें ऐड करेंगे हम रेड चिली, और इसके साथ ही हम इस पर यूज़ करेंगे सॉल्ट एंड टर्मरिक। इसको हम हल्का सा करेंगे फ्राई, और इसके साथ ही हम जो टमाटो प्यूरी है हम इसमें वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया मसाले का, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने इसको पकाना है। ये इसका बिल्कुल इसका बेसिक इसका है ये इसका स्टेप। अभी हम इस पर चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हम होल पीस ही चिकन का इसमें ऐड करेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास होल चिकन का पीस है जो कि इसमें मैं ऐड कर दूंगी और फिर इसमें हम पकाएंगे। वहाँ पे हमारी जो दालें हैं वो हमारी दालें पक रही हैं और दालों को हम अभी पकाएंगे। इसके बाद हम चिकन अलग से बनेगा और दोनों को मिक्स करेंगे जब चिकन हमारा गल जाएगा। उसके बाद आपने क्या इसमें यूज़ करना है, इस चिकन के अंदर आपने चाट मसाला यूज़ करना है, गरम मसाला यूज़ करना है, लेमन जूस यूज़ करना है, और फिर इसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसी तरह से आपकी मज़ेदार जो देगी टाइप हलीम बनती है वो आपकी रेडी होगी। आपको मालूम है कि जब हलीम को आप बनाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि पहले मैंने बताया 2 से 4 घंटे चाहिए होते हैं, वो कोई 1 घंटे में तो बन नहीं सकती है। तो उसके लिए आपको ये कि आप उसको हल्की आंच में पकाएं, दालों को खूब पकाएं, और फिर आप इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद जो उसका मज़ा होता है वो उसका घोटने से होता है। अगर आप अब तो हर जदीद टेक्निक्स आ चुकी हुई हैं, ब्लेंडर्स आ चुके हुए हैं, आप इसको झटपट कर लेते हैं, तो हम इसको फटाफट भी कर लेंगे। और यही नहीं, साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि आपने जब इनको बनाना है, बनाते हुए इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखा करें कि इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है। झटपट वाली रेसिपीज़ तो होती हैं लेकिन ये रेसिपी झटपट वाली नहीं है। इसमें हल्का सा वाटर ऐड करेंगे और उसके साथ ही हम ऐड करेंगे चिकन, होल चिकन।
ये इसमें हम ऐड करेंगे चिकन का पूरा पीस, ये इसमें बनेगा और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही योगर्ट। यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक का टाइम आ रहा है, ब्रेक के बाद जो इसके बाकी के स्पाइसेस हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे और साथ हम स्टार्ट करेंगे खीर पल प्यासम। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रही है चिकन हलीम और साथ में हम स्टार्ट करेंगे खीर पल प्यासम। उसको हम कैसे बना रहे हैं उसका सबसे पहले आपको बता दूंगी आपको क्या सामान चाहिए होगा। सबसे पहले हम इसमें दूध को ऐड करेंगे और उसको हम देंगे उबाल लेंगे। जब वो बबलिंग पॉइंट पर आ जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे राइस और फिर इसके साथ साथ हम जो उसकी बाकी की चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। शुगर ऐड नहीं करेंगे, हमेशा बताती हूँ। उसकी वजह क्या है कि शुगर ऐड तब ऐड करेंगे जब आपको पता होगा कि आपकी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी हुई है। इसमें हम ऐड करते हैं मिल्क। मैं चाहती हूँ कि ये भी साथ साथ रेडी हो जाए टाइम पर अपने, क्योंकि आपको मालूम है कि खीर को भी बनते हुए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि खीर आपकी झटपट रेडी हो जाएगी तो फिर ऐसा नहीं होगा। हमने खीर भी रख दी। इसमें हम ऐड करेंगे इलायची के दाने 2-3 इसमें ऐड कर देंगे। इसमें हम रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो बन रहा है ये हलीम का मसाला हम वो भी रेडी कर रहे हैं साथ साथ। और यही नहीं, साथ साथ इसके लिए जो आपको और भी चीज़ें चाहिए होंगी इसमें शुगर, रेजन्स, आलमंड्स, हम ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसको जो आपकी पर प्याली होती है आप उसमें भी इसको सर्व कर सकते हैं पर पोर्शन के हिसाब से। इसके अलावा अगर आपके पास कोई मिनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लासेस होते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे से, आप उसमें डाल के दें। यही नहीं, आपको मालूम है कि वैसे तो शादी ब्याहों पे बहुत यूज़ की जाती है, फिर नहीं जिसको आप बहुत पसंद भी करते हैं, मिट्टी की थालियों में होती है। लेकिन हम इसको जो बनाएंगे इसमें उसमें ये फ़र्क है कि वो राइस पाउडर से होती है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में। ये इसमें चावल का दाना दाना होता है और ये बहुत ही अच्छी लगती है। और बल्कि मुझसे किसी ने पूछा कि आम तौर पर जब हम मिल्क की एक और रेसिपी ट्राई करते हैं जिसको कहा जाता है सागूदाना, उसमें और राइस खीर में क्या फ़र्क है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। वो भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगी कि वो उसमें क्या है, क्योंकि राइस खीर और सागूदाना के जो दाने हैं ग्रेन्स सेम होते हैं, डिफरेंट, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि आपके लिए चावल भीगे हुए चाहिए, तो वो हमने इसको भिगो के रखे हुए हैं। अभी इसमें जब उबाल आएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। इलायची के साथ हम इसको ऐड कर दिया। अब हम इसको ऐड बना रहे हैं साथ साथ जो बन रही है हलीम, उसका जो चिकन का पीस है ये रेडी हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त है। इसमें हम ऐड करते हैं टमाटो प्यूरी 1 टेबल स्पून, ये इसमें हम बनाएंगे। जब जो आप होते हैं ना दलिया, जब इसमें हलीम ऐड करते हैं, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, इससे आपकी बहुत थिक हलीम हो जाती है। आप इसको जस्ट पानी में ऐड करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट आएंगे। अगर आप इसके ग्रेन्स गेहूं के दाने लेंगे तो भी उसको आप भिगोएंगे और उससे ये हो कि वो रात भर अगर भीगेंगे तो सुबह तक वो पानी उसका पूरा सूख हो जाएगा और उसको जब हलीम में बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगी। जैसे कि कई दफ़ा मुझसे पूछे कि हलीम और हरीसे में क्या फ़र्क है, तो इसमें तो आप दालें मिक्स कर रहे हैं, इसमें और भी बहुत सी चीज़ें ऐड हो रही हैं, स्पाइसेस ऐड हो रहे हैं, इसका हम मसाला से अलग से रेडी कर रहे हैं। जो हरीसे है वो हरीसा है वो बिल्कुल मीट बेस होता है, उसमें आप चिकन में नहीं इसको बनाते, आप उसको बनाते हैं बीफ में या मटन में, बेसिकली मटन में पिज़्ज़ा बनता है। अच्छा, उसके अलावा आपने क्या करना है कि हरीसा और हलीम में बेसिक डिफरेंट क्या है, वो ये है कि जो गोश्त जितनी क्वांटिटी का होगा उतनी ही क्वांटिटी का आपके गंदम के दाने होंगे या आपके ओट मील्स होंगे। आप इनको इकट्ठा अलग से रखेंगे भिगो के,
जितनी क्वांटिटी मीट की होगी उतनी ही क्वांटिटी आपकी ओट की होगी। उसके बाद क्या करना है आपने इसका तड़का सा रेडी करेंगे देसी घी के अंदर, उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे, फिर इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और इनको अच्छी तरह से, वो कहते हैं ना, आप इसको चाहे ब्लेंडर की मदद से करें, चाहे आप इसको घूटें, तो बहुत उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स आते हैं और फिर बहुत थिक किस्म की आपकी वो हरीसा रेडी होता है। और आपको पता है कि हमारे यहाँ तो बहुत ही ये फेमस हमारी रेसिपी से, जैसे हरीसा हो गया, तो जैसे हलीमा बना रहे हैं, हलीम की थोड़ी सी वेरिएशन और आ जाती है, तो इसको हम और तरीके से हम ट्राई करते हैं। इसको हम चिकन भी बना रहे हैं। ये देखें, वैसे तो मुझसे कोई पूछे तो मैं कहती हूँ चिकन हलीम, चिकन नहारी बिल्कुल डिफरेंट अब आ चुकी हुई है वेरिएशन में। पहले हम इनके नाम नहीं सुना करते, लेकिन अब थोड़ी सी आपको पता है कि जैसे जहाँ इतनी चीज़ों ने तरक्की की है, वहाँ फूड ने भी बहुत सी वेरिएशंस लेकर आ चुके हैं। तो इसलिए अब चिकन नहारी को भी हमने ट्राई कर ली है और साथ साथ चिकन नहारी को भी और हलीम को भी ट्राई कर लिया है। अच्छा जी, इसमें अब हम ये करेंगे कि हम इसमें राइस को ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। इसमें हम सॉल्ट और साथ में गरम मसाला साबुत चीज़ें अगर आपके पास पड़ी होंगी आप इसको पीस लेंगे तो ये आपकी गरम मसाला फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा जी, चाट मसाला हमने अभी इसमें ऐड नहीं करना। आमतौर पर देखिए कि हम चाट मसाला बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड कर देते हैं। चाट मसाले को आपने बिल्कुल ऐड नहीं करना। जब चिकन हम इसमें से निकालेंगे उसके हम श्रेडेड पीस करेंगे, उसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ लेमन जूस भी। और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के चंक्स। जी, ये लेमन जूस पड़ा है हमारे पास, लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ हम ऐड करेंगे चाट मसाला। ये हमारे पास है चाट मसाला और साथ इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी चिकन की हैं, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम चिकन को श्रेडेड करेंगे और फिर हम उसमें मिक्स करेंगे। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। जी व्यूअर्स, आपको मैं फिर से बता दूं, हलीम तो हमने बना ली है। अब जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि एप्पल की है, आमतौर पे हम ये करते हैं कि हम वैसे तो सेब खाते हैं और कहते हैं ना कि वो सेब के बारे में कहा जाता है कि अगर आप सुबह के टाइम एक सेब खाएं तो वो बहुत ही उसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं खाते हैं या उनको लगता है कि सेब नहीं खाना, तो उसके लिए मैं ये जो ड्रिंक आज हम बना रहे हैं फ्रूट्स के साथ बहुत मज़े की बनेगी। उसने ये आपने ज़रूर लाजमी देखना है। अच्छा, इसके साथ हम जो है ये राइस, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इस पर हमने राइस भी ऐड कर दिए और इसके साथ साथ हम इसको मिक्स भी कर लेते हैं। ये लीजिए, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और आप इसको, ये बड़ा एक अच्छा आपका मेन्यू है। आपको मालूम है कि खीर और साथ में हलीम बहुत ज़बरदस्त इसका एक ज़बरदस्त इसका एक मेन्यू है। और ये नहीं, साथ साथ जब आप इसको बनाते हैं तो हमेशा आप इसकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं ताकि आप ख़ुद भी खाएं और साथ साथ आप अपने आसपास के अपने करीबी लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, आप उनको भी खिलाएं। यही नहीं, साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस रखें। कुछ चीज़ें होती हैं व्यूअर्स कि आप उसको ऐसे बना लेते हैं। मैंने जैसे बताया है कि आप जब भी कोई चीज़ बनाते हैं आप उसकी जार्स बना के रखें। जैसे कि आपको मैंने हलीम के बताया कि आप हलीम की चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके रख लें एक दफ़ा ही, ताकि जब आपने हलीम बनानी हो, आपने हलीम का सामान निकाला और आपने एक तरफ दालों को रख दिया और सेकंड आपने इसका मसाला रेडी कर लिया, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप जंक फूड या फिर आप बाहर से जाके खुद से खाएंगे और वो फिर आपके लिए थोड़ा सा, कहते हैं ना कि एक तो बर्डन के हिसाब से, एक दूसरा ये कि आपका बजट भी डिस्टर्ब होता है डेली खाने से। कुछ चीज़ें अगर आप खुद से बना के आप खुद भी खाएं तो वो थोड़ा सा आपके ज़रा बजट के हिसाब से रहता है। इसमें हम शुगर भी ऐड करेंगे।
अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूं, अभी हम इसमें रोज़ वाटर ऐड नहीं किया, वो भी ऐड करेंगे खुशबू के लिए। अगर आप रोज़ वाटर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस पर इलायची के दाने मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें चूँकि अभी ऐड नहीं किया, मैं अभी इसको हल्का सा पहले इनको पकाऊंगी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर। यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रही है चिकन हलीम और साथ में बन रहा है खीर पलप्यासम, जो कि अभी पक रही है। और जो हलीम की जो ग्रेवी थी वो मैंने दालों में मिक्स कर दी है, और मैंने चिकन का जो पीस है वो मैंने निकाल लिया है। जिसके बारे में मैंने बताया था कि इसको हमने क्या करना है, इसको हमें पहले ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इसको अच्छी तरह से इसके श्रेडेड पीस करेंगे। श्रेडेड पीस कैसे करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा देर वेट करें इसका, और फिर इसको हम स्पून की मदद से ही इसको हम हल्का सा मैश करेंगे, और उसको फिर उसके बाद इसके पीस हल्के हल्के करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इसमें हम लेमन जूस, चाट मसाला और गरम मसाला इसमें हम मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर चिकन की जो दालें थी हम उसमें मिक्स करके हम अच्छे से इसको पकाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर है। अभी हम इसको करते हैं ठंडा थोड़ी देर तक, जब तक जो हमारी दालें हैं वो पक रही हैं। उसके अंदर जो हमने मिक्स किया है, साथ साथ हम इसका तड़का भी तैयार करेंगे। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि आपने इसमें थोड़ा सा, ये गाढ़ा बहुत हो गया दालों की वजह से, इसमें हम हल्का सा पानी भी ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे व्यूअर्स हमारी दालें भी हो रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बतानी थी कि जो हमारी थर्ड रेसिपी है एप्पल स्लश, मैं चाहूँगी कि एप्पल्स को काट लें। जैसे कि आपको पता है कि सेब को अगर आप काटेंगे तो वो क्या होगा, काले ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। आप इसमें विनेगर ऐड करें तो उसको काले थोड़ा सा वो टाइम निकालेंगे। आमतौर पर जब हम कोई फ्रूट चाट बनाते हैं या कभी आप एप्पल पाई बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि आप एप्पल्स को काटते हैं, लेकिन हम उसमें जल्दी जल्दी स्क्रैम्बल उसको कर लेते हैं। लेकिन जब आप में एप्पल को बनाएंगे, इसका स्लश बनाएंगे, हम इसके एप्पल को चंक्स को काटेंगे, और काटने के फ़ौरन बाद हम ब्लेंडर में ऐड करेंगे एप्पल का जूस, उसमें साथ ऐड करेंगे, आप इसमें पीच का जूस ऐड करेंगे, और साथ में इसको आप शुगर अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैं दिखा देती हूँ। हम इसमें एप्पल को काटना है, हम इसमें पहले एप्पल काट लेते हैं, और जब तक ये हमारा जो चिकन का पीस है ये ठंडा होता है, इसको हम ठंडा करते हैं। चिकन का पीस हमारा अभी ठंडा हो रहा है, और एप्पल को अब हम काट लेते हैं। इसके लिए हमें शुगर भी चाहिए होगी। ये हमारे पास शुगर भी आ गई। ये हमारे पास एप्पल जूस पड़ा है, इसमें एप्पल जूस साथ में हम ऐड करेंगे, साथ में इसमें करेंगे पीच के साथ जूस इसमें ऐड, और एप्पल के चंक्स होंगे, शुगर इसमें होगी, और इसके साथ साथ हम जो हमारी बाकी की चीज़ें हम इसमें वो ऐड करेंगे। तो ये हमारी है ड्रिंक की तमाम चीज़ें। इसके लिए अब हम एप्पल्स काटते हैं, यानी कि सेब की मैं कटिंग करती हूँ साथ साथ, और साथ साथ जो हमारी बन रही है हलीम वो तब तक पकने दें उसको, और तब तक हम इसकी कटिंग करते हैं सेब। तो मेरा ख्याल है जब तक व्यूअर्स मैं सेब की कटिंग करती हूँ, आप तब तक देखें चिकन हलीम का रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, एप्पल्स को हम काट लेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे एप्पल जूस के साथ ही। एप्पल जूस के साथ ही हम इसको काट लेंगे, और इसके साथ ही आपने
साथ में ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि सेब को जैसे ही आप काटेंगे या जूस में डिप कर दें या विनेगर में डिप कर दें, या फिर आप इसको शीरा जो पानी का चीनी का बनाएंगे आप उसमें भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है जूस एप्पल का, इसमें हम एप्पल का जूस ऐड कर लेते हैं और इसी में हम जो एप्पल के पीसेस हैं वो इसी में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए इसी में हम एप्पल जूस के इसमें ऐड कर देंगे। बस आपने ये ध्यान करना है कि आप जो सेब के जो बीज हैं वो इसमें नहीं जाने चाहिए। इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल्स को भी। ये देखिएगा, अगर आप चाहते हैं इसके में कोई और अपने आप फेवरेट फ्रूट ऐड करना कॉम्बिनेशन के लिहाज से, तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। वैसे ये कॉम्बिनेशन अगर आप इसमें एप्पल के साथ पाइनएप्पल का देंगे तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का बनेगा, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए इसमें हम इसमें एप्पल ऐड करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट टिप बताती हूँ कि मैं जब बनाती हूँ मैं क्या करती हूँ कि मैं तमाम चीज़ें इसके ऊपर हल्की सी हम स्प्रिंकल कर देंगे। जैसे कि शुगर है हल्की सी, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे ताकि इसमें थोड़ा सा अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। शुगर ज़्यादा नहीं ऐड करनी क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेब का बहुत ज़्यादा इसमें जूस जा रहा है, तो इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह बाकी की जो सेब की कटिंग है वो भी कर लेते हैं और इसको हम ब्लेंडर में डालते जाते हैं साथ साथ चीज़ें। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो खीर है वो कहाँ तक पहुँची है और हलीम का जो अभी हमने उसका तड़का रेडी करना है वो भी रेडी करते हैं। लवाज़मात उसके बिल्कुल रेडी हैं। मैं इसको ब्लेंडर में डालती हूँ और फिर इसमें बाकी भी चीज़ें साथ ही ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, आमतौर पे होता ये कि हम जब भी कोई स्लश टाइप चीज़ बनाते हैं तो दिल करता है कि इसको थोड़ी देर आप उसको कैरी कर सकें। अगर आप सेब का स्लश बनाएंगे तो इसको आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेस्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और बल्कि थोड़ी सी इसमें जो जायका भी इसका चेंज होता है और इसका जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो जाता है, जो कि आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल ये आउट ऑफ सीज़न है या बिल्कुल ख़राब सा हो गया, काफ़ी दिनों का पुराना है। तो इसलिए जब भी आप सेब का जूस पिए या सेब का स्लश बनाएं या सेब का मिल्क शेक बनाएं तो आप इसको जैसे ही बनाएं आप उसको वैसे ही पी लें, आप इसको मत रखें। इवन कि अगर आप बनाना शेक भी बनाएंगे तो भी वो काला हो जाएगा और उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब सा हो जाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप उसको रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं रख सकते। तो सेब का जूस हो गया या बनाना शेक हो गया या बनाना का आप उसके कोई भी पॉइंट उसको चीज़ बनाए तो वो हमेशा काली हो जाएगी। तो आपने इसका बहुत ख्याल करना है। ये जूस आपने फ़ौरन पी लेना है, इस जूस को आपने फ्रिज में नहीं रखना, अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये हम इस पे रखेंगे सेब को भी और इसको हम इसके साथ साथ थोड़ा सा ये हमारे पास पड़ा है बाकी का जूस, हम इस पे भी डाल देते हैं बाकी के भी एप्पल चंक्स। ये लीजिए, ये हमारा जो इसका सामान है मैंने ये भी रेडी कर लिया साथ। साथ साथ हम चेक करेंगे हलीम को भी। ये देखें, अच्छा जी, ये देखें हलीम का जो टेक्सचर है अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी ये गाढ़ा नहीं हुआ, अभी इसको टाइम लगेगा पकने में। लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं व्यूअर्स कि जो भी आप चीज़ जब बनाते हैं थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है। हलीम जो सी है वो भी टाइम कंज्यूमिंग, उसको 3 से 4 घंटे लगते हैं पकने में। ये 1 घंटे के प्रोग्राम में ये नहीं बन सकती। इसके लिए दालें जो कि ऑलरेडी मैंने पकाने रखी थी
दालें तो पक चुकी हैं लेकिन जो कि इसकी कंसिस्टेंसी है वो अभी इसमें डेवलप नहीं हुई। उसकी एक वजह ये भी है कि चूँकि अभी इसमें चिकन ऐड नहीं हुआ, और दूसरा ये कि ये अभी हल्की आंच में मज़ीद और पकेगा तकरीबन 1 से 2 घंटे। आप में जब ये ट्राई करनी है तो आप में इसको टाइम ज़रूर दें, तकरीबन 3 से 4 घंटे का इसको हल्की आंच में पकाएं और उसको पकाएं। यही नहीं, साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि अभी हमने इसकी तड़का रेडी करना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, जैसे कि फ्राई प्याज पड़ा हुआ है, हम उसको भी साथ साथ फ्राई करेंगे दोबारा से। साथ में जिंजर पड़ा हुआ है, लेमन इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको भी बहुत ही थोड़ा सा भी इसमें हम थोड़ा सा ऐड करते हैं गरम मसाला, और इसमें साथ ही हम ऐड करेंगे चाट मसाला। चाट मसाले से आपको पता है हलीम का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो चाट मसाला है। और कभी कभी अगर आपको ऐसे लगे कि हलीम खाने का मज़ा नहीं आ रहा या इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, तो आपने फ़ौरन चाट मसाला इसमें ऐड करना है और साथ में हल्का सा लेमन जूस स्प्रिंकल करना है, तो आपको बेहतरीन हलीम का जो मज़ा आएगा वो आपको लगेगा। अदरवाइज़ आपको लगेगा कि आपने हलीम बिल्कुल थोड़ी सी अधूरी रह गई है। यहाँ पे व्यूअर्स का प्रोसीजर चल रहा है। अभी इसमें मैं जो चिकन मेरे पास पड़ा था, जैसे कि आपको बताया, मैं इसको ठंडा करके अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन को। और यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें खीर जो सी है वो बन चुकी है, उसकी आंच बंद है, और जो हलीम है वो रेडी हो रही है, उसका बस तड़का रेडी करना है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि हम जो हमारी ड्रिंक थी हम उसको भी रेडी कर लेते हैं साथ साथ, जबकि ऑलरेडी मैंने उसमें ऐड करके रखे हुए थे, आपने देखा था। इसमें हम बाकी के भी ऐड कर देंगे एप्पल्स, और इसमें साथ हम ऐड कर देंगे ऑरेंज एंड पीच। ये हमारा ये रेडी हो गया। इसके साथ साथ मैं रेडी करूँगी इसका तड़का। ये ले व्यूअर्स, आप इसमें जो बर्फ़ वो ज़रूर आइस ऐड कीजिएगा, और इसके साथ ही इसका जो मज़ा आएगा स्लश का तो ही आएगा। मैंने इसमें ऐड नहीं की। इसमें हम ये देखें एप्पल के कितने खूबसूरत चंक्स इसमें आ रहे हैं। ये देखें, ये लीजिए हमारा ड्रिंक, ये हमारा ड्रिंक रेडी हो चुका है। अब हम जो हमारी थी खीर, हम उसको निकाल के उसको हम सर्व करते हैं। और आप तब तक देखें पल प्यासम खीर का रेसिपी कार्ड। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे खीर के अंदर आलमंड्स। आप इसमें ब्लांच्ड आलमंड भी ऐड कर सकते हैं, और आप इसमें जो साबुत है वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, लेकिन अगर इसमें आप ब्लांच किए बादाम ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा और जायकेदार लगेगा। ये देखिए, ये जो हमारी खीर है ये भी रेडी हो चुकी है। अब हम अपनी हलीम की तरफ जाएंगे। उसको हमें थोड़ा सा लगाएंगे अभी तड़का रेडी करने के लिए, और इसके साथ साथ
इसको हम थोड़ा सा और कर लेते हैं गाढ़ा। इसकी आंच थोड़ी सी हम कर लेते हैं तेज़। और इसके साथ साथ आपको जैसे कि मैंने बताया था कि आप इसमें लेंगे फ्राई प्याज। फ्राई प्याज के साथ हम इसमें ऐड करेंगे, फ्राई प्याज इसमें ऐड करेंगे साथ में। और साथ इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर। जिंजर को आप कर लें बेशक जूलियन कटिंग में कर लें, और अगर आप चाहते हैं इस पर थोड़ा सा तो ग्रीन चिलीज़ भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं। तो व्यूअर्स जितनी देर तक मैं इसको लगाती हूँ तड़का हलीम को, तब तक आप देखें एप्पल स्लश का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसको लगाएंगे तड़का। थोड़ा सा इसमें डालेंगे जिंजर, थोड़ा सा इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, बाकी इसके लवाजमत हम इसके साथ ही रखेंगे। जब भी कोई चीज़ बनाएं तो उसके साथ जो उसकी लवाजमात होते हैं वो ज़रूर बनाया करें। जैसे निहारी के साथ होते हैं, हरीसा के साथ होते हैं, हलीम के साथ होते हैं। इवन कि जब आप कभी सादे दाल चावल बनाएं तो उसके साथ भी अचार होता है। और यही नहीं, अगर कभी आप सब्ज़ी बनाएं तो उसके साथ कचूमर सैलड होता है, रायता होता है। तो ये चीज़ें ज़रूर अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाएं। उससे एक तो एक का आप दस्तरखान तो आपका सजता ही है, लेकिन इससे आपका थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि देखा जाता है कि आपने कितनी चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज़ किया। आपका थोड़ा सा सलीका भी देखा जाता है, आपकी थोड़ी सी नफासत भी देखी जाती है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का साथ ज़रूर ख्याल रखा करें। इसमें हम ऐड करेंगे अभी तड़के को, और इसमें हम हलीम को ऐड करते हैं। इसके लिए हम स्पून दूसरा ले लेते हैं ताकि हमें डालने में थोड़ी आसानी रहे। ये ले, ये देखिए इसमें हम डालेंगे हलीम। आप देख सकते हैं कि इसमें चिकन के जो चंक्स हैं वो वैसे भी आ रहे हैं। इसको हल्का सा ब्लेंड एंड श्रेडेड किया हुआ है। देखिए, आप जब बनाएं तो दालों को और बेशक पकाएं, थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं मज़ीद पकाएं, गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें हम करेंगे इसको थोड़ा सा और इसमें ऐड करेंगे हलीम को। इसको थोड़ा सा हम साफ़ करके जो इसका आपने तड़का रेडी किया है अब इसमें वो ऐड करेंगे। ये ले, इसमें हमारा लग गया तड़का इसमें। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे गरम मसाला। ये लीजिए, आपकी ज़बरदस्त हलीम रेडी हो गया। और इसके साथ हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ एंड लेमन एंड जिंजर। ये लिखिए व्यूअर्स, इसको हमने रेडी किया हलीम को। और इसके साथ आप राइस भी, स्टीम राइस भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। और यही नहीं, आप इसके साथ नान भी सर्व कर सकते हैं। वैसे तो आपको मालूम है कि जब कभी इसको बनाया जाता है न्याज के तौर पे, तो फिर आप इसको नान के साथ ही सर्व करते हैं और इसको तकसीम करते हैं। तो ये आज हमने बनाया। और यही नहीं, साथ साथ व्यूअर्स आपको मैंने ये भी बता दिया कि आप इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा उसको टाइम देना होगा। आपने इसको जल्दी जल्दी नहीं बनाना। मैंने तो आपको उसको क्विकली बता भी दिए। दालें ऑलरेडी बन रही थी, दालों का भी आपको बता दिया कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। इसको थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपने ज़्यादा थिक करनी है, तो फिर आपने क्या करना है कि आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्या कहते हैं, थोड़ा सा आप इसमें गेहूँ या आप इसमें ओटमील इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें गंदम के दाने, इसको भिगो के रखें। ये इसमें थोड़ी सी क्विकली हमें चीज़ें बने। यही नहीं, साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया कि आपने इसको अगर बनाने के लिए थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि आप इसको टाइम देंगे तो बहुत बेहतरीन और बहुत ही लजीज आपकी हलीम रेडी होगी। अदरवाइज़ आप अगर इसको टाइम नहीं देंगे
तो फिर आपको हलीम का बिल्कुल भी वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमारा आज का था बहुत ही सादा सा और मज़ेदार सा मेन्यू। और यहाँ पे व्यूअर्स हमारा चूँकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है प्रोग्राम का, और जो आज हमने ये न्याज़ बनाई है उम्मीद है आप भी इसको बनाएंगे और ट्राई करेंगे, ख़ुद भी खाएंगे और औरों में भी तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे आप हमें भी इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।